नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, बायोसेंसर। ठीक, तो बायोसेंसर की डिफिनीशन जानने से पहले इसके बारे में हम लोग जान लेंगे आखिर बायोसेंसर है क्या। ठीक, तो बायोसेंसर के बारे में जानने से पहले हम लोग जान लेंगे इसके यूजेस क्या होते हैं। इसके यूजेस जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग जैसे कोई भी पेशेंट है लेके जाते होंगे आईसीयू वार्ड में, अगर कोई पेशेंट भर्ती होता होगा तो देखते होंगे बहुत सारे डिवाइसेस लगी होती हैं जो कि हार्ट बीट से लेकर के तमाम किस्म की सिग्नल प्रोवाइड करती हैं। इसके हिसाब से डॉक्टर देखता है और दवा देता है। ठीक, तो वो जो डिवाइसेस होती हैं वही बायोसेंसर है। जैसे डायबिटीज़ के पेशेंट आप लोग देखे होंगे, और वो डायबिटीज़ के पेशेंट जब डॉक्टर के यहाँ जाते हैं या खुद घर पे ही चेक करते हैं तो क्या होती है, जो ग्लूकोमीटर होता है उसमें एक स्ट्रिप लगी होती है। उसी स्ट्रिप पे जैसे ही अपना ब्लड रखेंगे कुछ देर बाद क्या होता है, वो ब्लड सीधे सीधा क्या करता है कि बायोलॉजिकल मटेरियल से इंटरेक्ट होता है, ट्रांसड्यूसर के द्वारा सिग्नल प्रोवाइड होता है और बाद में ब्लड में कितना ग्लूकोज लेवल है वो हमें पता चल जाता है। तो ये सब इतना इजी कैसे हो गया, ये सब की देन जो है वो है बायोसेंसर। ठीक, तो बायोसेंसर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बायोसेंसर का यूज़ बहुत जगह है। जैसे इलेक्ट्रिक बीपी होती है, नॉर्मल बीपी की तुलना में नॉर्मल बीपी हम लोग काउंट करते थे, मेजर करते थे तो काफ़ी मेहनत लगती थी, उसके लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ता था। लेकिन आज इलेक्ट्रिकल बीपी आ गई है। ठीक, और ऑक्सीजन लेवल, अगर बॉडी में कितना सैचुरेटेड ऑक्सीजन लेवल है नापने के लिए हम लोग ऑक्सीमीटर का उपयोग करते हैं। तो ऑक्सीमीटर भी एक प्रकार का क्या है, बायोसेंसर डिवाइस ही है। ठीक, जैसे हम लोगों के पास क्या है, ये देख सकते हैं, ये देखिए, ये एक प्रकार का बायोसेंसर डिवाइस ही है। ठीक, तो ये भी एक प्रकार का बायोसेंसर डिवाइस भी है जिसका नाम है थर्मोमीटर। ठीक, अब आपके पास हम दिखा दें आपको, ये देखिए, ये है ऑक्सी पल्स मीटर। ये भी एक प्रकार का क्या है, बायोसेंसर डिवाइस है। ठीक, कि जैसे भी इसमें आप जैसे ही अपनी उंगली को इंटर कराएंगे, जो भी ज़्यादा यूज़ करते हैं वो उंगली को इंटर कराएंगे, वैसे ही क्या होगा कि आपके बॉडी में सैचुरेटेड ऑक्सीजन लेवल को बताने लगेगा, पल्स को बताने लगेगा। ठीक, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यही सब बायोसेंसर हैं। तो उम्मीद करते हैं बायोसेंसर को लेकर के आपके मन में थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। ठीक, अब आते हैं टॉपिक के ऊपर। ठीक, तो बायोसेंसर दो वर्ड से मिलकर बना है, बायो प्लस सेंसर, इसलिए समझ लेते हैं हम लोग। बायो मीन्स बायोलॉजिकल मटेरियल और सेंसर मीन्स सेंसिंग करने वाला, यानी डिवाइस, कोई डिवाइस होगा जो कि बायोलॉजिकल मटेरियल को सेंस करेगा। इट मीन्स बायोलॉजिकल मटेरियल को जो डिवाइस सेंस करती है वही होता है बायोसेंसर। ठीक, तो अब आते हैं डिफिनीशन के ऊपर। डिफिनीशन, बायोसेंसर आर एनालिटिकल डिवाइस दैट कन्वर्ट अ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स इनटू एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ठीक है, तो किसी को देख करके हम लोग ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं ना कि उसके अंदर कितना ज़्यादा ब्लड लेवल है, कितना कम हीमोग्लोबिन है, कितना कम उसके अंदर एंजाइम, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स है, कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते हैं। यूरिन की लेवल कितनी है ये भी डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, पैथोलॉजिस्ट के यहाँ जाते हैं, चेकअप करवाते हैं, उसके बाद डिसाइड होता है कि कितना ब्लड में कौन सी मात्रा कितनी कितनी अमाउंट में है। ठीक, तो बायोसेंसर एक ऐसी डिवाइस है जो क्या करती है, इन्हीं सबको क्या करती है, डिटेक्ट करती है कि बॉडी में किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ की अधिकता है, ये सब चेकअप करती है। ठीक, तो एनालाइट में क्या क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो आगे पढ़ते हैं और जानते हो क्या करता है ये क्या करता है कि जो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है, जैसे किसी को बुखार है तो हमें कैसे पता चलेगा किसी को बुखार है, टच करके थोड़ी शरीर गर्म है तो ऐसे पता नहीं लगा सकते कि बुखार है। तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, थर्मामीटर यूज़ करते हैं। ठीक, जैसे ही थर्मामीटर को बॉडी से अटैच किया जाता है 2 से 3 मिनट बाद करीब क्या करता है, वो बता देता है बॉडी के अंदर कितना ज़्यादा टेम्परेचर है, कितना कम है, ज़्यादा है। ठीक है, तो वो क्या करता है, टेम्परेचर बता देता है। तो वो क्या हो गया, थर्मामीटर एक प्रकार का बायोसेंसर ही हो गया। ठीक, तो बायोसेंसर बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है और ऐसे देख करके किसी भी चीज़ को रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सकता। तो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को हम लोग देख करके रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं, उसके लिए एक डिवाइस की जरूरत पड़ती है, वही है बायोसेंसर। ठीक, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं टॉपिक के ऊपर। द बायोसेंसर आर एनालिटिकल डिवाइस दैट कन्वर्ट अ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स इनटू एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। इतना समझ में आ गया ना कि ये बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल मीन्स जो भी सिग्नल होते हैं, जैसे ग्लूकोज लेवल कितना है नहीं पता है, जैसे ही आप स्ट्रिप पे ब्लड लिए, वो चिप को जैसे ही ग्लूकोमीटर से कनेक्ट किए, तुरंत 10-15-20 सेकंड के अंदर वो डिस्प्ले पे शो होने लगता है ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कितना है। ठीक, तो वही हो गया इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो इतना तक समझ में आ गया। In biosensor, biological material interact with an analyte. This interaction produces some detectable physical changes.
विच इज मेजर्ड एंड कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल बाय बायोसेंसर। ठीक, तो क्या होता है कि अगर किसी भी एनालाइट में समझ गए हैं जिसका हमें एनालिसिस करना है, तो जैसे ही एनालाइट क्या होता है, बायोसेंसर के अंदर क्या लगा रहता है, बायोलॉजिकल मटेरियल लगा होता है। तो जैसे ही एनालाइट क्या होता है कि बायोलॉजिकल मटेरियल से इंटरेक्ट होता है, ठीक है, तो वैसे ही कुछ ना कुछ क्या होते हैं, फिजिकल चेंजेस होते हैं, और वो फिजिकल चेंजेस बाद में किस में कन्वर्ट कर लिए जाते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर लिए जाते हैं। और वही इलेक्ट्रिकल सिग्नल से हमें पता चलता है कि अगर ब्लड है तो ब्लड में क्या दिक्कत है, मतलब कुछ ना कुछ हमें पता चल जाता है, कुछ ना कुछ एनालाइज हो जाता है, रिजल्ट सामने आ जाता है। ठीक है, तो बायोसेंसर का एप्लीकेशन जानने से पहले हमें इसके वर्किंग के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो बायोसेंसर के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, एनालाइट होना चाहिए, बायोलॉजिकल मटेरियल होना चाहिए, ट्रांसड्यूसर होना चाहिए, एम्पलीफायर होना चाहिए, प्रोसेसर होना चाहिए और डिस्प्ले होना चाहिए। तो जैसे ही एनालाइट में कुछ भी हो सकता है, ब्लड हो सकता है, यूरिन हो सकता है, एंजाइम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसका हमें एनालिसिस करना है। तो जैसे ही एनालाइट बायोलॉजिकल मटेरियल से इंटरेक्ट होगा, वैसे क्या होगा, ट्रांसड्यूसर से कुछ सिग्नल प्रोवाइड, कुछ सिग्नल निकलेंगे। वो सिग्नल क्या करेंगे, वो सिग्नल सीधे एम्पलीफायर में चले जाएंगे। एम्पलीफायर मीन्स बढ़ाने वाला। जैसे ही ये सिग्नल एम्पलीफायर में जाएगा, एम्पलीफायर क्या करेगा, ये सिग्नल को काफ़ी देर तक पास में रखेगा, काफ़ी तेज कर देगा। उसके बाद ये सिग्नल प्रोसेसर में चला जाता है। तो प्रोसेसर अपने हिसाब से प्रोसेसिंग करता है और जिस हिसाब से सिग्नल को शो कराना है डिस्प्ले पे, उस हिसाब से सिग्नल को कहाँ भेज देगा, डिस्प्ले पे भेज देगा। ठीक, तो अब बात कर लेते हैं फादर ऑफ बायोसेंसर। तो फादर ऑफ बायोसेंसर जो है लीलैंड सी क्लार्क जूनियर है। ठीक, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पहला बायोसेंसर डेवलप किया था, पहला बायोसेंसर डेवलप किया था। और कहाँ डेवलप किया था, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड। ठीक है, तो इन्होंने पहला बायोसेंसर डेवलप किया था। और इन्होंने पहला बायोसेंसर डेवलप कहाँ किया था, हमारे ब्लड में कितना ग्लूकोज लेवल है उसको डिटरमाइन करने के लिए। ठीक, और इसका टर्म जो है बायोसेंसर, बायोसेंसर का जो टर्म है उसे सबसे पहले कैमरन ने यूज किया था सबसे पहले। ठीक है, बायोसेंसर का जो टर्म है उसे क्वाइन किया था सबसे पहले कैमरन ने। बायोसेंसर के बारे में पढ़ चुके हैं कि बायोसेंसर क्या होती है, एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि बायोलॉजिकल रिस्पांस को इलेक्ट्रिकल रिस्पांस में कन्वर्ट कर देती है, मीन्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देती है। तो बायोसेंसर के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो इसकी डिस्कवरी हुई थी सबसे पहले ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए हुई थी। इसे लीलैंड सी क्लार्क ने डिस्कवर किया था और सबसे पहले कैमरन ने इसे क्या किया था, कॉइन किया था। तो अब चलते हैं कंपोनेंट ऑफ बायोसेंसर के ऊपर। तो मेनली 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एनालाइट, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स एंड ट्रांसड्यूसर। और होते हैं जैसे एम्पलीफायर हो गया, प्रोसेसर हो गया एंड डिस्प्ले हो गया। लेकिन हम लोग मेनली 3 कंपोनेंट जो दिए गए हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। एनालाइट क्या होता है, जिस भी मॉलिक्यूल का हमें एनालिसिस करना है वही एनालाइट होते हैं, लाइक ब्लड, यूरिन, प्रोटीन, विटामिन एंड पेप्टाइड्स। तो एनालाइट ये हो गया, मतलब दिस आर मटेरियल्स विच आर मेजर्ड, जिस का हमें मेजर्ड करना है, वो हो गया एनालाइट। अब आते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के ऊपर। तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जब जब एनालाइट जो रहता है वो अटैच होता है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से, उसके बाद ट्रांसड्यूसर से कुछ ना कुछ चेंजेस जो डेवलप होता है वो डिटेक्ट किया जाता है, बाद में एम्पलीफायर में वो सिग्नल भेजा जाता है, प्रोसेसर वो सिग्नल को जैसे शो कराना चाहे वैसे डिस्प्ले पे शो करवाता है। तो ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल क्या हो सकते हैं, एंटीबॉडीज हो सकती है, सेल हो सकता है, पॉलीमर्स हो सकते हैं और एंजाइम हो सकते हैं। तो दीज मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट विथ एनालाइट एंड प्रोड्यूसेस फिजिकल चेंजेस। ठीक, यानी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जो रहता है वो किससे इंटरेक्ट होता है, एनालाइट से। ठीक, अब आते हैं तीसरे टर्म पे, है ट्रांसड्यूसर। ये ट्रांसड्यूसर क्या होता है, ट्रांसड्यूसर क्या होता है कि ये जो चेंजेस होते हैं ये इसको डिटेक्ट करने के लिए होता है। दिस मॉलिक्यूल जनरेट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, दे डिटेक्ट थर्मल, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोकेमिकल, जैसा भी चेंजेस हो वो इसे क्या करेगा, डिटेक्ट कर देगा और इसे सिग्नल के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। और वो सिग्नल एम्पलीफायर में जाएगा, एम्पलीफायर से प्रोसेसर में जाएगा, प्रोसेसर से डिस्प्ले मीडिया तक पहुंचता है। इसे एज अ रिजल्ट हम लोग देखते हैं और उसके बाद जो भी पेशेंट रहता है उसे ट्रीट किया जाता है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। दरअसल बायोसेंसर एक बहुत बड़ा टॉपिक है, अभी ये वीडियो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। दरअसल वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसके लिए हमने सोचा है कि वीडियो का पार्ट 2 बनाया जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगले वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ बायोसेंसर और एप्लीकेशन ऑफ बायोसेंसर के बारे में ब्रीफली डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।